भैया संसद तो आज तक आयो ही ना यहाँ, 5 साल है गई। 5 साल में एक भी बार नहीं देखे एक भी सांसद बार जी? नहीं देखा। नवा का कोई कार्य में पैसा लगाओ यहाँ 1 रुपये। हमारी जीतेगा भाई यहाँ से तो राजकुमार को 1 वोट ना देंगे। तकरीबन पिछले 5 साल में उनको किसी ने देखा है किसी भी गांव में? अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। सुख दुख में भी नहीं आते? किसी के नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे जनता बदलाव करेगी, बहुत अच्छे मूड में है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने जो गलती की है मुताबिक अगर टिकट दी है सांसदी की, तो इसका परिणाम जनता सिखाएगी। बहुत अच्छे मूड में है जनता इस बार। बीजेपी से बैर नहीं और सांसद जी तुम्हारी खैर नहीं। बीजेपी के कट्टर वो समर्थक है, लेकिन इस बार नहीं, मन नहीं है बिल्कुल बीजेपी में वोट देने का 1% भी। सिकरवार जी काफ़ी अच्छे नेता हैं, मेहनत भी करते हैं, देश की सेवा भी की है उन्होंने सैनिक के रूप में। तो क्षत्रिय फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और ये गांव है जनुता गांव में आए हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और क्या है सांसद जी के बारे में राय, आज हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। कितना विकास हुआ है इस गाँव में? भैया संसद तो आज तक आयो ही ना यहाँ, 5 साल है गई। 5 साल में एक भी बार नहीं देखे एक भी सांसद बार जी? नहीं देखा। नवा का कोई कार्य में पैसा लगाओ यहाँ 1 रुपये। शिक्षा, विकास, रोजगार जब वो आयो ही ना तो क्या करें यहाँ? शिक्षा, विकास, रोजगार जी। हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं इस बार? भैया ऐसा हो कि क्षेत्रों में घूमे, पैसा ही भूखे तो सफल होते, और क्षेत्र में घूमे, दुख सुख की पूछे भैया कितना दुख है कितना सुख है, और नेका तो विकास करे जी। संसद के लिए बहुत पैसा आता है, क्षेत्र भी बड़ा है पर पैसा भी तो बहुत आता है जी। बीजेपी ने राजकुमार चाहर को टिकट दी है दोबारा, और कांग्रेस और सपा का गठबंधन है राजकुमार रामनाथ सिंह सिकरवार जी का। और ऐसा BSP रामनाथ से सिकरवार जीतेगा भाई यहाँ से तो राजकुमार को 1 वोट ना देंगे। जी। रामनाथ सिकरवार जी ही क्यों जीतेंगे? वो यूँ जीतेंगे जा बीजेपी से तो दिख गए ना, बीजेपी को तो जी। बीजेपी से नाराज हो आप? हाँ नाराज है भाई। ये सांसद जी से नाराज हो? नहीं संसद जी से, बीजेपी से ना, संसद जी से। सांसद जी से हाँ नाराज जी, हो? राजकुमार चाहर को टिकट ही नहीं देना। तो यहाँ पे सांसद बदलना चाहिए था। हाँ बदलना चाहिए था। तो इस बार जनता बदलाव करेगी? बदलाव करेगी, 1 वोट नहीं डरेगा जाको राजकुमार को। क्या नाम है आपका? राम नारायण। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? खूब विकास हो रहा है, मतलब ये सब कच्ची जगह रही, सड़क बन गई, बिजली आई गई, विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये सब हमारे यहाँ विकास सूरज पाल का हुआ है, बीजेपी को कुछ हुआ है। बीजेपी ने यहाँ कुछ विकास नहीं करा है। कोई तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो कुदरत करते हैं, सांसद जी से क्या मांग है आपकी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी कोई मांगना है, बदलाव तो भगवान करते हैं। जी। हाँ परिवर्तन प्रकृति करती है। आप नहीं बोल पाओगे। क्या नाम है आपका? रवि सिकरवार। रवि सिकरवार जी। आप ये बताइए, आप शिक्षा के लिए सांसद जी ने क्या व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं? जी, हमारे क्षेत्र में तो अभी तक हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी सांसद जी की निधि से, जिससे कि बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ कहा जा सके। ना ही कोई शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई विकास कार्य ऐसा हुआ है। बाकी जो गंगा जल योजना के नाम पर रास्तों को और ख़राब किया जा रहा है ऊपर से। मुझे नहीं लगता कि पहले भी हमारे गांव में एक निधि से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की निधि से एक पानी की टंकी बनी है गांव में, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी ने 1.25 लीटर पानी भी पिया होगा आज तक मेरे गांव के अंदर। बाकी पहले भी रास्ते सब खराब करके डाल दिए गए, दोबारा से पुनः गंगा जल के नाम पर जितने भी रोडें बनी हैं, रास्ते बने हैं, सबको खराब किया जा रहा है। ना कोई ठेकेदार रिपेयर कर रहा है, ना ही इसकी सांसद जी सुध ले रहे हैं, ना ही कोई और सुध ले रहा है। ये तो सरासर रास्तों को खराब करने का कार्य और किया जा रहा है। तो सांसद जी कहते हैं कि हर घर नल योजना, तो ये अभी तक नहीं पहुंचा है हर घर नल नहीं योजना? सर, यहाँ कोई पानी नहीं आया, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे गांव में किसी को पानी की ज़रूरत है। मेरे गांव में ऑलरेडी कुदरत का दिया हुआ गंगा जल ही है, ज़मीन से गंगा जल ही निकलता है और बहुत अच्छे पानी की व्यवस्था है मेरे गांव में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ गंगा जल की कोई योजना है की ज़रूरत थी। जैसे कि मैंने अपने क्षेत्र में मिनी स्टेडियम दिया, क्या आपको पता है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई मिनी स्टेडियम नहीं है। अगर उन्होंने किया होगा तो अपने आसपास ही किए होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ ठाकुरों के गांव में आसपास जितना हमारा क्षेत्र है छनेरा ब्लॉक में, मुझे तो इधर तो कोई ऐसा कोई कार्य सांसद जी का नज़र नहीं आता जिससे कि हमें लगे कि हाँ सांसद जी ने कुछ किया है। और ना ही सांसद जी पहले वोट मांगने आए हमारे गाँव में जब चुनाव लड़े थे, और ना ही तकरीबन पिछले 5 साल में उनको किसी ने देखा है किसी भी गाँव में। अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। सुख दुख में भी नहीं आते? किसी के नहीं, यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ में हमारे माननीय विधायक जी तब भी ठीक है, उनके बच्चे या वो खुद चौधरी बाबूलाल जी वो संपर्क करते रहते हैं, उनके बच्चे आते जाते रहते हैं गांव में। इस चीज़ से उनके लिए
जनता में प्रेम भी है और उन्होंने अभी फिलहाल में 600 मीटर आरसीसी का निर्माण भी कराया हमारे गांव में, जो बाग तक गई है हमारे जनूता से। बदलाव चाहते हैं इस बार? बिल्कुल, जनता बदलाव करेगी, बहुत अच्छे मूड में है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने जो गलती की है, क्योंकि इनको या तो बीजेपी के सर्वे के हिसाब से टिकट देना चाहिए था, इन्होंने सर्वे को नहीं देखा, जनता को नहीं माना, इन्होंने अपनी मनमर्जी मुताबिक अगर टिकट दी है सांसदी की तो इसका परिणाम जनता सिखाएगी। बहुत अच्छे मूड में है जनता इस बार। सांसद चुनना तो जनता के हाथ में होता है कि जनता किसे वोट देगी किसे नहीं देगी। जी सर, पहले बहुत अच्छा बहुमत रहा था और हमारा बीजेपी से अब भी कोई बैर नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं और सांसद जी तुम्हारी खैर नहीं। सबसे बड़ी मैटर ये बात करती है कि कम से कम उनका क्षेत्रीय नेता उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, जो जनता से जुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल जमीनी लेवल का होना चाहिए। यहाँ तो सांसद जी जीतने के बाद मुझे नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है कि हमारे ही गाँव में ये समस्या है, जाटों के गाँव में भी मैं रोज वीडियो फोटो और बाकी दूरसंचार के माध्यम से देख रहा हूँ कि हर जगह उनका विरोध है। जाटों के गांव में उनका खुद का सबसे ज़्यादा विरोध है। ये इसका विरोध अब ये पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम बीजेपी के कट्टर वो समर्थक हैं, लेकिन इस बार नहीं, मन नहीं है बिल्कुल बीजेपी में वोट देने का 1% भी। बड़ा नेता कौन है? जमीन से जुड़े हुए नेता सिकरवार जी भी हैं, रामनाथ सिकरवार जी काफ़ी अच्छे नेता हैं, मेहनत भी करते हैं, देश की सेवा भी की है उन्होंने सैनिक के रूप में। तो सांसद जी के अंदर ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई गुण है कि वो खुद नहीं आ पाते, अपने भैया को भेजें या बच्चों को भेजें, किसी को भी तो भेजें, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं गांव लौट के दोबारा से कि हाँ ज़रूरत है गांव को जाने के लिए। तो मैं एक गांव में 2-3 गांव को इकट्ठा करके एक मिनी पंचायत सी हो जाए, सांसद जी समस्या पूछ लें जनता से, जनता उसमें भी खुश रहती है। लेकिन पता नहीं अब तक इस बार क्या सोच के बीजेपी ने टिकट दिया है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामनाथ सिकरवार जी के साथ जाएंगे खुल के। तो इस बार जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। देखते हैं, लोकसभा फतेहपुर सीकरी में बताया जाता है कि यहाँ पे छत्रियों की संख्या ज़्यादा है। हाँ तकरीबन यहाँ पे, पर यहाँ से अभी तक कोई छतरी चुन के दिल्ली तक क्यों नहीं पहुँचा है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि ठाकुरों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही रही है शुरू से कि ये बीजेपी को अपनी पार्टी मानते रहे हैं शुरू से। और इस बार बीजेपी ने जो भी किया है इनके लिए, हर जगह कहीं भी देख लो आप, कई राज्यों में तो जहाँ 6-6, 7-7 सांसद हुआ करते थे ठाकुरों के, वहाँ आज तक एक टिकट तक नहीं दी। गुजरात में भी मेरे हिसाब से शायद 1 टिकट दिया है बीजेपी ने। तो ये अब बिल्कुल पार्टी बहिष्कार करती जा रही है छत्रियों का। तो छत्रियों को भी मेरे हिसाब से इस बार सोचना चाहिए और इसका बहिष्कार जरूर करना चाहिए पूर्ण रूप से, मूड बना के देख के। बिल्कुल, अब वैसे मोदी योगी तुमसे बैर नहीं और बाकी कैंडिडेट जो गलत हैं उनकी कोई खैर नहीं, जो भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जनता तकरीबन हमारे 4.5 लाख के करीब वोट हैं और मुझे नहीं लगता ये तकरीबन हमारे जाट भाइयों के तकरीबन 1.25 लाख के करीब वोट हैं और 2 बार से जनता उन्हीं को सांसद बना रही है। तो शीर्ष नेतृत्व को ये भी सोचना चाहिए कि ब्राह्मण भी हैं यहाँ 4 लाख के करीब, तो कोई और किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हर बार उन्हीं को आप मौका देते रहो। भाई जनता तो सबकी है, और भी कास्टें हैं हमारे यहाँ पे, लोधी राजपूत हैं और भी हैं, बहुत सारी कास्टें हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं 2 लाख जाट हैं वही हर बार सांसद बने, बाकी ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और भी कास्ट हैं, तो उनका भी नंबर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करके टिकट को बदलना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए भी। सांसद जी का हर गांव में हर जगह विरोध हो रहा है, जाटों के गांव में भी बहुत विरोध हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हो। बीजेपी के साथ सारे, सबसे बड़ी बात यह है सर कि सबसे बड़े जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कट्टर जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो खुद पार्टी के विरोध में पहुँच गए प्रत्याशी को लेके। तो फिर आप बताइए जीत कहाँ से होगी? जिसके सिपाही ही पार्टी के कमज़ोर हो गए हों, बिल्कुल पीछे हट गए हों पार्टी को छोड़ के, तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और कार्यकर्ता या किसी और से वो सपोर्ट करने के लिए कहेंगे। या तो पार्टी इस टिकट को चेंज करे, जो भी सर्वे के आधार पर जिसका भी नाम आए, हम ये नहीं कह रहे किसी ठाकुर को दो, ब्राह्मण को दो या किसी को दो, जिसका भी सर्वे के नाम पर नाम आए उसको टिकट देना चाहिए, जो ज़मीनी नेता हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जनता के लिए मेहनत करता हो और हमेशा करता रहे, जनता से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए पूरे तरीके से मूड में। ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जी। अब तो फिलहाल जितने भी कैंडिडेट हमें नज़र आ रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट तो हमारे लिए रामनाथ सिकरवार जी हैं। ना चाहते हुए भी हम उन्हीं के साथ हैं, तन मन धन हर चीज़ से फुल सपोर्ट है। ही क्यों? रामनिवास शर्मा क्यों नहीं? नहीं, रामनिवास शर्मा जी को तो यहाँ एक्चुअली कोई जानता नहीं है और ये हमारे जो फौजी बाबा हैं रामनाथ सिंह सिकरवार जी, ये देश की भी सेवा करके आए हैं। इनके अंदर भ्रष्टाचार नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। बाकी इन्होंने घर परिवार को छोड़ के एक मंदिर पर रहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, जितनी मुझे जानकारी है। और इनके पास अगर कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी रात को 12 बजे फ़ोन कर दे कि सर मेरे क्षेत्र में ये समस्या है या मुझे इस चीज़ से दिक्कत है या मेरी यहाँ ये चीज़ रोड अच्छी नहीं बन रही या ये नहीं बन रहा, तो वो तुरंत तत्काल वहाँ पहुँचते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये उनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है और जनता ऐसा ही सांसद चाहती है जो कम से कम जनता के सुख दुख में उसके बीच में रहे, उसकी समस्याएं सुने, उसके लिए विकास कराए। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है, डॉक्टर सूर्यपाल जी विधायक रहे हमारे यहाँ,
तो उन्होंने जितना मुझे नहीं लगता 10 साल में विकास कराया हमारी विधानसभा में कोई और करा पाएगा, ये तो सोचना नामुमकिन है। डॉक्टर सूरजपाल जी तो बीएसपी से थे ना? नहीं, बसपा से थे, लेकिन उन्होंने विकास कराया। उन्होंने कहीं झगड़े नहीं कराए, लड़ाई झगड़े नहीं कराए, लेकिन उन्होंने जो विकास कराया मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई और कर पाएगा, मेरे संज्ञान में जहाँ तक मुझे जानकारी है। लोग भी बताते हैं नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन बस विरोध इतना सा ही है, वो जीतने के बाद कभी पिछली बार भी हमने उन्हीं को वोट किया था और अब बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि जनता को ने एक बार देख लिया कि 5 साल में बिल्कुल एक बार भी जो बंदा गाँव तक नहीं आया, तो उसके लिए क्या किया जाए। मेरे गांव में शायद मुझे जहाँ तक अनुमान है, शायद एक सूर्य लाइट जो लगती है सोलर वाली लाइट, वो शायद लगी है मेरे गांव में, शायद एक बीच के मंदिर पर अनुमान है। बाकी उसके अलावा मुझे तो नज़र नहीं आता कि सांसद जी की निधि से कहीं एक पैसा भी लगा है हमारे गाँव में। तो कोई सांसद निधि से ऐसा कोई कार्य देखा ही नहीं है अभी तक, और शायद कहीं वो हो गया हो तो मेरे संज्ञान में ना हो तो पता नहीं मुझे। जहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ आज तक कोई कार्य ऐसा। बीजेपी से फायदा उठाया 5 साल में, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी वो नज़र नहीं आए। ऐसा ही नहीं है कि हमारे यहाँ ठाकुरों के गांव में किसी भी क्षेत्र में कहीं नज़र ही नहीं आई, और किसानों के लिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है। बाकी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि, वो तो एक केंद्र सरकार की योजना है। उसके अलावा मतलब इन्होंने व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जिससे कि क्षेत्र में किसानों को कुछ फायदा मिले। जनता बदलाव चाहती है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा में ये आगाज हो चुका है, और हम हर गांव हर तहसील में जाके हर क्षेत्र में जाकर वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ कितना कार्य हुआ है, कितना विकास हुआ है, और जनता स्पष्ट बोल रही है कि अब की बार बदलाव होगा।